नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार। फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, जेवर, टीवी और नगद रुपयों पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े सोना व्यवसायी से लूट। जल जीवन हरियाली योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। घनश्यामपुर के देवरी में सैनिटरी पैड उत्पादन के पहले पायलट प्रोजेक्ट का हुआ उद्घाटन। पंप ऑपरेटरों का 11 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, प्रभारी डीएम ने किया उद्घाटन। बिहार में कोरोना के 21 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 289। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु चलाया गया विशेष अभियान। महिलाओं की सुरक्षा पर हुई गंभीर चर्चा, समाहरणालय सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। चुनौती से डरे नहीं बल्कि सामना करना सीखें छात्राएं, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। CM कॉलेज में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आयोजित हुआ कार्यक्रम। UGC के 11वीं और 12वीं योजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु बैठक आयोजित। महारानी अधिरानी रमेश्वर लता संस्कृत कॉलेज में मना महिला दिवस। सदर प्रखंड के दुलारपुर में चला नामांकन अभियान और तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान कार्यक्रम आयोजित। और समाचार अब विस्तार से। बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, जेवर, टेलीविजन और नगद रुपयों पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, ज्वेलरी, कपड़े, टेलीविजन, मिक्सी मशीन और नगद रुपए उड़ाए। अशोक पेपर मिल थाना अंतर्गत हाजीपुर में जितेंद्र सहनी के मकान में रहने वाले किराएदार उदय कुमार ने अशोक पेपर मिल थाने को सूचना दी है। लिखित आवेदन देते हुए कहा है कि जब वह खाली घर छोड़कर गांव गए हुए थे तो चोरों ने जमकर हाथ साफ कर लिया है और इस चोरी में चेन, अंगूठी, झुमका, सैमसंग का टेलीविज़न, 10,000 रुपये के कपड़े, मिक्सर मशीन और नगद 20,000 रुपये उड़ा लिए हैं। गोदरेज को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 6 मार्च से 8 मार्च के बीच अज्ञात चोरों ने गेट एवं कमरा का ताला काटकर सारे सामान की चोरी की है। थाने को सूचना दी गई है, पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आखिर कब रुकेगा ऐसा अपराध। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े सोना व्यवसायी से लाखों के जेवर की लूट। दिन दहाड़े सोना लूट की यह खबर सीतामढ़ी से है। जी हां, सीतामढ़ी में दिन दहाड़े सोना व्यवसायी से हुई है सोने की लूट।
पिस्टल की नोक पर लाखों का सोना लूट मौके से फरार हो गए हैं अपराधी। सीतामढ़ी जिले के परसौनी थाना क्षेत्र के रीगा पथ पर बलहा गांव के समीप सोमवार को बाइक सवार बेखौफ 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर रीगा थाना क्षेत्र रेवासी गांव निवासी दीपक कुमार से करीब 3 लाख रुपए का सोना चांदी का जेवरात लूट लिया। इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। परसौनी चौक पर दीपक की सोने चांदी की दुकान है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना से सहमत दीपक ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दीपक ने बताया कि रेवासी स्थित अपने घर से परसौनी आने के क्रम में बलहा गांव के समीप एक अपाचे बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने ओवरटेक किया, बगल से पिस्टल सटाकर रुकने का इशारा किया, नहीं रुकने पर जान मारने की धमकी दी। बाइक को रोकते ही तीनों अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर बाइक की डिक्की में रखे सोने चांदी के जेवरात को लूट लिया। करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की कीमत के जेवर बताए जा रहे हैं। दीपक ने बताया कि बरसों से परसौनी चौक पर सोने चांदी की उसकी दुकान है। NH 104 के अतिक्रमण मुक्त के दौरान दुकान को तोड़ना पड़ा। तब से दिन में दुकानदारी कर शाम तक दुकान में बचे जेवरात को घर ले जाना उसकी मजबूरी रहती है। इसी क्रम में सोमवार को घर से जेवरात लेकर दुकान के लिए चला ही था कि बलहा गांव के समीप अपराधियों ने सोना चांदी लूटकर परसौनी की ओर भागने में कामयाबी हासिल कर ली। अपराधियों के भागने के क्रम में शोर भी मचाया। तब तक बाइक से वह काफी दूर निकल चुका था। दिन दहाड़े अपराध की इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सीतामढ़ी से, जहां दिन दहाड़े सोना व्यवसायी से लाखों के सोने चांदी के जेवर पिस्टल की नोक पर लूट कर फरार हो गए हैं अपराधी। जल जीवन हरियाली योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। जल जीवन हरियाली योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिलाधिकारी प्रकोष्ठ में जल जीवन हरियाली के अंतर्गत चेक डैम, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोकपिट, पोखर, आहर एवं पैन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रभारी डीएम ने कहा कि सरकारी भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग को 1736 स्कूलों में बनवाया जा सकता है। शिक्षा विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि 2500 वर्ग फीट क्षेत्रफल निर्धारित होने के कारण बहुत से भवन इस योजना से बाहर आ गए हैं। वर्तमान में 1736 ऐसे भवन हैं जिनमें 2500 वर्ग फीट से ज़्यादा की छत उपलब्ध है। इसमें से 138 में कार्य प्रारंभ है। 500 और विद्यालयों को इस योजना के अंतर्गत लिया जाना है। प्रभारी डीएम ने कहा कि शेष 1000 विद्यालयों की सूची जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को उपलब्ध करा दी जाए। इन विद्यालयों में मनरेगा के अंतर्गत रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के 25 भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना था। अभी तक 3 में कार्य की पूर्णता बताई गई है। प्रभारी जिलाधिकारी ने इन योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। नए जल स्रोतों के अंतर्गत 5 एकड़ तक के पोखर का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत तथा 5 एकड़ से ऊपर के पोखर लघु सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना है। बैठक में बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत 421 पोखर में कार्य प्रारंभ कराया गया है। 160 में कार्य पूर्ण है। सभी प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिए गए लक्ष्य के अनुरूप पोखर का निर्माण कराने के निर्देश दिए गए। घनश्यामपुर के देवरी में सैनिटरी पैड उत्पादन के पहले पायलट प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। घनश्यामपुर के देवरी में सैनिटरी पैड उत्पादन का पहला पायलट प्रोजेक्ट उद्घाटित। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं ने कहा, मेरा पैड मेरा अधिकार। नैब फाउंडेशन मुंबई और नाबार्ड पटना के संयुक्त सहयोग से बिहार में सैनिटरी पैड उत्पादन के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घनश्यामपुर प्रखंड के देवरी में किया गया। इस अवसर पर माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन देवरी ग्राम पंचायत के परिसर में किया गया। इस अवसर पर सुधा वर्गीस, वाइस प्रेसिडेंट नैब फाउंडेशन मुंबई, सुनील कुमार पांडे, सहायक महाप्रबंधक नाबार्ड पटना, आकांक्षा डीडीएम दरभंगा, प्रखंड प्रमुख मुद्रिका देवी, दीनानाथ कुमार, सीओ शम्स तबरेज आलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार, एलडीएम विनोद मिश्र, डॉक्टर वंदना, सेमिल हसन, बीपीएम जीविका आदि गणमान्य लोग उपस्थित हुए। पंप ऑपरेटरों का 11 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, प्रभारी डीएम ने किया उद्घाटन। पंप ऑपरेटरों की 11 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का प्रभारी डीएम ने किया उद्घाटन।
श्रम संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार के द्वारा आज हर घर नल का जल संचयन योजना अंतर्गत लगाए गए मोटर, नल, पाइप, बिजली उपकरण इत्यादि के संचालन एवं रखरखाव हेतु बिहार कौशल विकास मिशन एवं प्रशिक्षण सह शोध केंद्र प्रांजल के सौजन्य से 30 पंप ऑपरेटरों का 11 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन प्रभारी जिलाधिकारी तने सुल्तानिया ने किया। मौके पर महिला डॉक्टर सुश्री पल्लवी उपस्थित थीं। बिहार में कोरोना के 21 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 289। बिहार में कोरोना के 21 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 289। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,191 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस मात्र 289 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 16, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 1, मधुबनी में 1, नालंदा में 1 और रोहतास में कोरोना का एक नया मरीज मिला है। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया मरीज। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के एक भी नए मरीज के मिलने की जानकारी नहीं दी गई है। कोरोना मरीजों की संख्या काफी रफ्तार धीमी है दरभंगा में। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने, दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, जेवर, टीवी और नगद रुपयों पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े सोना व्यवसायी से लूट। जल जीवन हरियाली योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। घनश्यामपुर के देवरी में सैनिटरी पैड उत्पादन के पहले पायलट प्रोजेक्ट का हुआ उद्घाटन। पंप ऑपरेटरों का 11 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, प्रभारी डीएम ने किया उद्घाटन। बिहार में कोरोना के 21 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 289। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु चलाया गया विशेष अभियान। महिलाओं की सुरक्षा पर हुई गंभीर चर्चा, समाहरणालय सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। चुनौती से डरे नहीं बल्कि सामना करना सीखें छात्राएं, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सीएम कॉलेज में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आयोजित हुआ कार्यक्रम।
यूजीसी के 11वीं और 12वीं योजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु बैठक आयोजित। महारानी अधिरानी रमेश्वर लता संस्कृत कॉलेज में मना महिला दिवस। सदर प्रखंड के दुलारपुर में चला नामांकन अभियान और तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान कार्यक्रम आयोजित। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु चलाया गया विशेष अभियान। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु चलाया गया विशेष नामांकन अभियान। दरभंगा जिले के सभी प्रखंड के सभी पंचायतों में जागरूकता वाहन पहुंचेगी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। आप अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में करवाएं और इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान 8 से 20 मार्च तक चलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शिक्षा जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। सोमवार को जन जागरूकता शिक्षा वाहन को रवाना किया गया। शिक्षा विभाग कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा स्थापना शाखा प्रांगण से इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित हुआ। दल है जिसका काम है वातावरण का निर्माण करना। ये सभी प्रखंड के सभी पंचायत में ये घूमेंगे, वहाँ नुक्कड़ नाटक करेंगे और वहाँ पर बैठक करके हर स्थल पर लोगों को बताएंगे। यह नामांकन अभियान जो 8 तारीख से चल के 20 तारीख को समाप्त होगा, यह जटिल नहीं है, सीधे जाएगा 8वां तक का बच्चा और बिना कोई कागज पत्र के उसका एडमिशन होगा। 9वां के लिए आवश्यक है कि उस 8वां का CLC उसके पास होना चाहिए और एक भी बच्चा छूटने नहीं पाए उसके लिए हम लोग प्रभात फिर बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं कि हर पोषक क्षेत्र में, चूँकि कोरोना काल था, बच्चे 1 साल उनकी पढ़ाई बाधित हुई, बच्चे धीरे धीरे स्कूल के तरफ जा रहे हैं, तो नामांकन करा के और हम लोगों का यह है कि 20 तारीख के हम सर्टिफिकेट लेंगे CRC से लेके BRP और ब्लॉक एजुकेशन अफसर से कि अब एक भी बच्चा आपके स्कूल के पोषक क्षेत्र में छूटा नहीं है जिसका नामांकन नहीं हुआ है। फिर हम लोग अप्रैल में इसके लिए कैचअप प्रोग्राम चलाएंगे। अभियान प्रवेशोत्सव के नाम से चलाया गया है, जिसमें हमारे पोषक क्षेत्र के विद्यालय के पोषक क्षेत्र से कोई भी अनामांकित बच्चा छूट न जाए। सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का ये पहल है और इस आज जो हम लोग एक कला जत्था की 2 कला जत्था की टीम को जो रवाना किया गया DO साहब के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, उसके माध्यम से यह संदेश हर पंचायत हर कस्बे तक पहुँचाना है ताकि कोई भी बच्चा मैंने विद्यालय से वंचित न रहे और विद्यालय शिक्षा के अधिकार को पूर्ण करते हुए विद्यालय जाकर के अपनी शिक्षा के अधिकार प्राप्त करें। महिलाओं की सुरक्षा पर हुई गंभीर चर्चा। समाहरणालय सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। महिलाओं की सुरक्षा पर हुई चर्चा। समाहरणालय सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मुख्य अतिथि के रूप में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित कई लोग मौजूद हुए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुरेंद्र भगत RTI कार्यकर्ता एवं वन स्टॉप सेंटर की सभी शाखाएं दरभंगा की ओर से यह आयोजन किया गया। आज का इस कार्यक्रम को मनाए जाने का जो उद्देश्य है और महिला दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है, मैं समझता हूं कि उसका पर्पज़ ये है कि समाज महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने, जागरूक बने और महिलाओं को जो उनके उचित अधिकार हैं उनको दिए जाने में हर नागरिक सरकार का प्रत्येक अंग अपनी जो भूमिका है उसको अदा करे। हालांकि आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के देश की तरक्की में, समाज की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किए जाने की जरूरत है। जैसे कि पुलिस विभाग में होने के नाते हम लोग रोज देखते हैं कि महिलाएं अनेक तरह की समस्याओं को लेकर हम लोगों के पास आती हैं। सम्मान देने के लिए महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और सिर्फ महिला दिवस मनाने से ही नहीं होता है। अपने समाज में, अपने परिवार में जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए ताकि जिस क्षेत्र में उसको रुचि हो, अपने रुचि के अनुसार समाज को बदलने में अपना योगदान दे सके। और जिला थानाध्यक्ष होने के नाते स्पेशली तो यही कहेंगे बच्चियों से, महिलाओं से कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है समाज में आगे बढ़ने के लिए। सरकार, थाना, पुलिस हमेशा लोगों के सहयोग के लिए तत्पर है और जहाँ जैसे कोई परेशानी होती है
तो थाना का नंबर हर जगह फ्लैश है, अपना परेशानी को रख सकती है। हम लोगों से जितना संभव मदद होगा हम लोग करेंगे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसका शुरुआत अमेरिका से 1908 ईस्वी से हुआ था। 1908 में अमेरिका में कालारा जेटकिन नामक महिला ने एक आंदोलन से शुरुआत किया था इसका, जो आगे चलकर 1911 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये विश्व मानवाधिकार दिवस के इसको मनाया गया, जिसमें महिला को समान अधिकार, समान वेतन और वोटिंग का अधिकार दिया गया। अभी समाज में महिला उपेक्षित होती दिख रही है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग समय समय पर अवसर के रूप में इसको मनाते हैं, ताकि महिला समाज में उपेक्षित। चुनौती से डरे नहीं बल्कि सामना करना सीखें छात्राएं, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। चुनौती से डरे नहीं बल्कि सामना करना सीखें हमारी छात्राएं, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। लोकतंत्र में सबों को समानता का अधिकार, महिलाएं अपने अधिकार को पहचाने, कहा मालती सिंह ने। जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने हमारी छात्राएं, कहा डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने। मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कई विभागों की छात्राएं शामिल हुईं। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में मना महिला दिवस। महिला दिवस के विशेष अवसर पर शिक्षा शास्त्र विभाग संस्कृत विश्वविद्यालय में वॉलीबॉल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामनंदन झा ने किया। मुख्य अतिथि न्यास योग एवं तनाव प्रबंधन कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रीता सिंह थी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि खेल लड़कियों को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा साधन है। मन से तो लड़कियां मजबूत हो चुकी हैं, शारीरिक मजबूती भी आवश्यक है। सीएम कॉलेज में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम कॉलेज के महिला कोषांग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समारोह आयोजित। महिलाओं को पूर्णतः समानता का दर्जा देना ही इस दिवस का मूल उद्देश्य, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। समारोह में राधा देवी, अमृता रानी, जयंती मिश्रा, सुनीता देवी तथा खदीजा खातून को प्रतिकुलपति ने किया सम्मानित। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और उचित प्लानिंग हो तो हर सफलता होगी प्राप्त, बोली प्रतिकुलपति। सीएम कॉलेज परिवार ने छात्राओं के लिए महिला छात्रावास बनाने का लिया संकल्प। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसमें बिल्कुल ही आम महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ऐसी महिलाओं के कार्यों के प्रति हम नतमस्तक हैं। अतिथि का स्वागत करते हुए महिला कोषांग की संयोजिका प्रोफेसर इंदिरा झा ने कहा कि प्रतिकुलपति सफल महिला के रूप में दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। दया का पात्र आप उसे मत मानिए। एक दिन अगर परिवार में मां बीमार हो जाए तो पूरा परिवार का स्ट्रक्चर लड़खड़ा जाता है। उससे बड़ा सशक्त कौन है? कौन कहता है कि महिलाएं सशक्त नहीं है? जब कोई संकट आता है तो सबसे ज्यादा प्रखर महिलाएं होती और थाम लेती हैं परिवार की सारी ऊर्जा को, और अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने वाणी से, बुद्धि से परिवार की विविधताओं को वह उसका समाधान निकाल लेती हैं। सीएम कॉलेज में आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं एक संकल्प लेता हूं कि सीएम कॉलेज में मेरा प्रयास था कि छात्राओं के लिए एक छात्रावास का निर्माण, क्योंकि दूर दराज से हमारे कॉलेज में छात्राएं आती हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अभी 100 लड़कों के लिए एक छात्रावास केंद्र सरकार और बिहार सरकार के तत्वावधान में बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, रात दिन निर्माण हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसके बाद हम छात्राओं के लिए, क्योंकि सीएम कॉलेज में छात्राओं की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कोई महत्व नहीं है। भला हूँ ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं सारे जग पर भारी हूँ, सदियों से जीती आई औरों के लिए। मैं सारे जग पर भारी हूँ, सदियों से जीती आई औरों के लिए। सदियों से अत्याचार सहे, सदियों से अत्याचार सहे।
हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। ये स्टेज पर रही है, हम सबके ये है कि हमारा सब पर बना के रखिए। बस की कह वहाँ सबके हमारा सबके बड़ सामान देखी महिला ला के हमारा सबके। आज सीएम कॉलेज के महिला प्रकोष्ठ ने एक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें समाज की उन 5 ऐसी वंचित महिलाओं को जो इस न ही सिर्फ इस कोरोना काल में बल्कि हमेशा से पाया है, और यह कोरोना टाइम की इतनी चुनौतियों से भरा हुआ समय था, उसमें भी बहुत धैर्य के साथ इन्होंने अपने परिवार को, घर को, बर्तन मांज के, चाय की दुकान चला के, ऐसे ऐसे कार्यों से जो घर चलाया है, ऐसी 5 महिलाएं आज इस महाविद्यालय में सम्मानित हुई हैं माननीय प्रतिकुलपति के हाथों से। मैं इनका नाम एक बार आपको बताना चाहूँगी। उनका नाम है सुनीता, राधा, जयंती खातून, खादिजा खातून, और एक और महिला थी राधा, जयंती इत्यादि महिलाओं को हम लोगों ने आज जो सम्मानित किया है। इससे सीएम कॉलेज बहुत गौरवान्वित हुआ। हमारी माननीय प्रतिकुलपति बहुत प्रसन्न होकर इस कार्यक्रम से आज प्रस्थान की हैं। उन्होंने कहा कि सीएम कॉलेज ने आज एक अनूठी मिसाल को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम कॉलेज ने इस बार विचार किया कि हम मध्यम वर्गीय तबके से या ऐसी कॉमन परिप्रेक्ष्य से जो महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना काल में और अन्यथा भी उन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपने परिवार को अपने बलबूते पर चलाया, जिनके पति शायद कुछ ज़्यादा नहीं करते, बहुत कमा कर नहीं लाते, लेकिन उन्होंने बच्चों को भूखा भी नहीं रखना और अपने मेहनत, अपने जज्बे से ये उन्होंने साबित कर दिया कि महिला सशक्तिकरण की जो एक मिसाल है या एक मशाल है जो उन्होंने समाज में जला के रखी है, तो उनको हमने सम्मानित किया और साथ ही संदेश देने का प्रयास भी किया कि महिलाओं को अपने को अबला नहीं समझना चाहिए, सशक्त समझना चाहिए। वो है भी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंभा है इस समाज का, और उनके बिना समाज की कल्पना भी हमारे लिए अधूरी है। कि सभी महिलाओं को जो दर्जा, जो समानता का दर्जा आज तक मिल नहीं पाया पूरे विश्व में, वो दिलाया जाए। सभी महिलाएं जो है वो सशक्त बने, शिक्षित बने और सुरक्षित रहें, और उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। ऐसा हम लोग देखते हैं, पाते हैं कि आज भी समाज में कई परिवारों में महिलाओं की जो आवाज़ है इसको दबा दिया जाता है। कई घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि जहां महिलाएं शिक्षित हैं और उपार्जन भी करती हैं, रोजगार भी करती हैं, वहाँ भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन अगर लिया जाता है तो वहाँ महिलाओं की बातों को काट दिया जाता है। ऐसा अभी भी है। तो इसी समानता को लाने के लिए ये विशेष दिवस मनाया जाता है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, जेवर, टीवी और नगद रुपयों पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े सोना व्यवसायी से लूट। जल जीवन हरियाली योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। घनश्यामपुर के देवरी में सैनिटरी पैड उत्पादन के पहले पायलट प्रोजेक्ट का हुआ उद्घाटन। पंप ऑपरेटरों का 11 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, प्रभारी डीएम ने किया उद्घाटन। बिहार में कोरोना के 21 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 289। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस।
कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु चलाया गया विशेष अभियान। महिलाओं की सुरक्षा पर हुई गंभीर चर्चा, समाहरणालय सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। चुनौती से डरे नहीं बल्कि सामना करना सीखें छात्राएं, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सीएम कॉलेज में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आयोजित हुआ कार्यक्रम। यूजीसी के 11वीं और 12वीं योजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु बैठक आयोजित। महारानी अधिरानी रमेश्वर लता संस्कृत कॉलेज में मना महिला दिवस। सदर प्रखंड के दुलारपुर में चला नामांकन अभियान और तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान कार्यक्रम आयोजित। यूजीसी के 11वीं और 12वीं योजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु बैठक आयोजित। यूजीसी के 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु 8 मार्च को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के 52 महाविद्यालय के साथ आमने सामने बैठक प्रस्तावित थी। इसमें 49 महाविद्यालय के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। ज्ञातव्य हो कि यूजीसी की 4 सदस्यीय समिति के संयोजक डॉक्टर अमोल आंध्रेरे और भोपाल अवस्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.जे. राव इस बैठक की अध्यक्षता किए। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति की जगह वहां के प्रतिकुलपति डॉक्टर रविंद्र कुमार उपस्थित हुए। खेमचंद ताराचंद महाविद्यालय रक्सौल के पास 48.88 लाख, लक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय सीतामढ़ी के पास 99 लाख रुपए का समायोजन नहीं हुआ है और वे दोनों महाविद्यालय की अनुपस्थिति दर्ज की गई। इन महाविद्यालयों पर टीम की नाखुशी दिख रही थी। पहले ही इन पर असहयोग के कारण यूजीसी से मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज में मना महिला दिवस। महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के नोडल पदाधिकारी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना पदाधिकारी के संयुक्त तत्वावधान में उक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा ने अपने संबोधन में कहा कि वैदिक कालीन सभ्यता में महिलाओं का स्थान बहुत ही प्रोन्नतमान रहा, जिसका फलस्वरूप गार्गी, मैत्री, घोषा आदि ऋषित्व को प्राप्त करने में समर्थ हुई थी। अवगाहन के बिना ही हम कह देते हैं कि वैदिक सभ्यताओं में महिलाओं का प्रोन्नतमान का नहीं था। मध्यकालीन समय में जब हम यवनों का आक्रमण से पीड़ित होने लगे, उस समय भी हम अपनी लड़की को सुरक्षित रखने के लिए बाल विवाह जैसे प्रथा का सम्मान किया, जिससे हमारी माँ बहन आदि अपने को सुरक्षित बोध करती थीं। सदर प्रखंड के दुलारपुर में चला नामांकन अभियान। सदर प्रखंड के दुलारपुर पंचायत में बच्चों के द्वारा रैली निकालकर विशेष नामांकन अभियान चलाया गया है। और तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान कार्यक्रम आयोजित। तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान कार्यक्रम का आयोजन महाराजगंज में हुआ। शाही इमाम मौलाना नियाज अहमद कासमी, कौमी सदर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित इस प्रोग्राम में दिल्ली, मुंबई एवं पड़ोसी देश नेपाल सहित देश के कई हिस्सों से जाने माने मौलाना और उलेमाओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इसका उद्देश्य देश और दुनिया में अमन और सुकून कायम करने तथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बीच भाईचारे का पैगाम देना है। ये मिथिला के मरकजी शहर दरभंगा में एक तारीखी कॉन्फ्रेंस का इंतकाम हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिल्ली से इमाम ईदैन शाही इमाम हजरत मौलाना नियाज अहमद कासमी साहब तशरीफ फरमा है। दिल्ली से शाही इमाम को आपके बीच लाए हैं। से अपनी खिदमत कर रही है और ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड जो है हर सूबे में, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ पे जिस तरह की भी खिदमत होते हैं वो हम लोग करते हैं। और हम लोग ना किसी मज़हब को देखकर करते हैं, किसी एक कौम को, बल्कि मुल्क के हिंदू मुस्लिम तमाम भाई के साथ परेशानियाँ होती है, उनके साथ शाना बशाना हम लोग जाकर खड़े होते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। और पूरे बिहार के अंदर ये हमारी कोशिश जारी है और हम इसी तरह काम करते रहेंगे। हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं
दिल्ली और बॉम्बे से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं बिहार की सरजमीन पे। हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इत्तेहाद, मोहब्बत को कायम करो, मोहब्बत भाईचारगी को बना कर रखो। यही हमारी उद्देश्य है और यही हमारा पैगाम है। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, जेवर, टीवी और नगद रुपयों पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े सोना व्यवसायी से लूट। जल जीवन हरियाली योजना की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। घनश्यामपुर के देवरी में सैनिटरी पैड उत्पादन के पहले पायलट प्रोजेक्ट का हुआ उद्घाटन। पंप ऑपरेटरों का 11 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, प्रभारी डीएम ने किया उद्घाटन। बिहार में कोरोना के 21 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 289। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं के नामांकन हेतु चलाया गया विशेष अभियान। महिलाओं की सुरक्षा पर हुई गंभीर चर्चा, समाहरणालय सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। चुनौती से डरे नहीं बल्कि सामना करना सीखें छात्राएं, बोली प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सीएम कॉलेज में मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आयोजित हुआ कार्यक्रम। यूजीसी के 11वीं और 12वीं योजना अंतर्गत प्राप्त अनुदान के समायोजन हेतु बैठक आयोजित। महारानी अधिरानी रमेश्वर लता संस्कृत कॉलेज में मना महिला दिवस। सदर प्रखंड के दुलारपुर में चला नामांकन अभियान और तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान कार्यक्रम आयोजित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।